दोस्तों, आप सभी को नीलम स्टोरी प्लेस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द्वापर युग में श्री हरि के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने इस धारा पर जन्म लेकर दुष्टों का संहार किया और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा की। गीता का ज्ञान देकर पूरे विश्व को मार्गदर्शन किया। ये तो हम सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में भाद्र महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टम तिथि रोहिणी नक्षत्र पे हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और उनका अंतिम संस्कार किसने किया? कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 साल तक द्वारका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन समय उनकी उम्र 125 वर्ष की थी। भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्ष तक धरती पर लीला की। इसके बाद उनके वंश को श्राप मिला, पूरे यदुवंश समाप्त हो जाएगा। ये सब एक ऋषि ने यदुवंशी को उनकी तपस्या भंग करके उपहास करने पर दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु लोक छोड़ने का समय आया तो उन्होंने उद्धव जी को बताया, समस्त द्वारिका अब समाप्त होने वाली है। तुम द्वारिका से चले जाओ और बद्रीनाथ जाकर भजन करो। इसके साथ ही उनको अपनी चरण पादुका भी दी। सभी देवी देवताओं को इस बात का ज्ञान हो गया कि अब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं। इसलिए सभी देवी देवताओं आकाश में आकर प्रभु की अंतिम लीला देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। वहां पर जरा नाम की एक शिकारी आया। उसने जब दूर से प्रभु की चरण को देखा तो उसे लगा कि शायद वह हिरण है। वो हिरण समझते हुए उसने तीर चलाया और तीर प्रभु के चरण में जा लगा। शिकारी पास आया तो उसने देखा कि तीर किसी हिरण को नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण को लगा। तो वो रोने लगा और अपनी इस भूल के लिए प्रभु से क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जरा तुम मेरी राम अवतार के समय पर बाली थे, तब मैंने तुम्हें छुपकर तीर मारा था। त्रेता युग से मेरे ऊपर तीर मारने का आरोप लगा था, लेकिन आज तुम्हारी तीर चलाने से मैं मुक्त हो गया। ये कहकर भगवान ने जरा को गले लगा लिया और अपने वैकुंठ धाम चले गए। जब पांडवों को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया, तब सभी आकर उनका अंतिम संस्कार किया। कहते हैं कि अर्जुन के जाने के बाद पूरी द्वारका समुद्र में समा गए। पांडव ने जब भगवान श्री कृष्ण के मानव देव का अंतिम संस्कार किया, इस दौरान एक हैरान करने वाली घटना हुई। कृष्ण की पूरी देह तो जल गई, लेकिन हृदय नहीं जला। उनका दिल धड़कता रहा, उसमें से अग्नि निकल रही थी। इसे देखकर पांडव चकित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि ये ब्रह्मा का हृदय है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता, ये ऐसे ही धड़कता रहेगा। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण का धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद कृष्ण के हृदय लड़की की लट्टे के रूप ले लिया और फिर तैरते तैरते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। जब श्री कृष्ण के हृदय उड़ीसा के तट पर पहुंचा, वहां के राजा को उसी रात सपना आया। श्री कृष्ण ने राजा को सपने में दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं समुद्र तट पर एक लड़की की लट्टे के रूप में मौजूद हूँ, उससे मूर्ति का निर्माण करवाओ। सुबह उठकर राजा ने समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने लड़की का एक लट्टा दिख गया। राजा ने लट्टे को लिया और फिर विश्वकर्मा की मदद से जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा की मूर्ति तैयार की और फिर उसे पुरी की मंदिर में स्थापित करवाई। कहा जाता है कि पुरी स्थित मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मंदिर में आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। हर 12 साल में जगन्नाथ की मूर्ति का आवरण बदल जाता है। उस समय पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। जो पुजारी आवरण बदलते हैं वो भी आंखों पर पट्टी बांध रखते हैं। कहते हैं कि उस मूर्ति में श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। उसमें से निकल रहे तेज को अगर कोई देख ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। दोस्तों,
भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हम लोगों का नए नए वीडियो आप तक पहुंच पाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोग सभी को दिल से धन्यवाद।